क्या भारत में अब संवैधानिक जांच एजेंसियों की जांच से ऊपर कोई है? क्या एक राज्य का मुख्यमंत्री खुद कानून को चुनौती दे सकता है? और क्या पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले सबसे बड़ा राजनीतिक खेल बेनकाब हो चुका है? आइए बंगाल में ईडी की रेड के दौरान हुए घटनाक्रम के कारणों और उसके असर की करते हैं पड़ताल। बंगाल में कुछ महीनों बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। टीएमसी दबाव में है और चुनौती पेश कर रही बीजेपी बेहद आक्रामक है। करीब 6 महीने पहले तक टीएमसी और सीएम ममता बनर्जी बेहद आश्वस्त थे कि सरकार में आराम से वापसी हो रही है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो इन 6 महीनों में बदला क्या? दरअसल इस बदलाव का नाम है SIR। ये खबरें तो बहुत सामने आ चुकी हैं कि SIR शुरू होने के बाद से बांग्लादेशी घुसपैठिए भाग गए, करीब 58 लाख लोगों के नाम कट गए हैं, ममता बनर्जी के वोट बैंक पर चोट लगी है। लेकिन आज का मुद्दा इससे आगे का है। हम आपको बताएंगे कि असल खेल इस समय बंगाल में हो क्या रहा है। लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि आखिर 2 दिन में यानी पिछले 48 घंटों में ईडी की छापेमारी के दौरान क्या क्या हुआ। गुरुवार को ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने 10 जगह पर छापेमारी की, जिनमें से 6 ठिकाने कोलकाता में थे और 4 दिल्ली में। यह रेड हुई प्रतीक जैन के ठिकानों पर। प्रतीक जैन कौन है? प्रतीक जैन है आईपैक यानी इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी के प्रमुख और को फाउंडर। ये वही आईपैक है जो पहले प्रशांत किशोर के नाम से जानी जाती थी, लेकिन अब इसको हेड कर रहे हैं प्रतीक जैन। और यही आईपैक ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के लिए बंगाल में चुनावी रणनीति तैयार करती है। जैसे ही प्रतीक जैन के ठिकानों पर छापे की खबर मिली, ममता बनर्जी कंपनी का जो सॉल्ट लेक का ऑफिस था वहां पहुंच गए और हंगामा हो गया। वो वहां से कुछ फाइलें अपने साथ लेकर चली भी गई, वहां बाकायदा भाषणबाजी भी की। अब इस दौरान जो भी कुछ हुआ वो सबने देखा, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये क्यों हुआ? इसके पीछे का असल खेल क्या है? आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या एक सीएम को कानूनी प्रक्रिया में इस तरह दखल देने का अधिकार है? और अगर नहीं, तो क्या ममता बनर्जी ये नहीं जानती थी कि इस कानूनी प्रक्रिया में दखल देने का नुकसान उनको क्या हो सकता है? तो फिर आखिर उन्होंने ऐसा किया क्यों? यही आज की पड़ताल का विषय है। दरअसल इस पूरे मामले में असल डर रेड का नहीं है, बल्कि SIR का है। चुनाव आयोग ने जो SIR के बाद में अब स्क्रूटनी शुरू की है, उसमें एक बड़ा खुलासा हो रहा है। और बड़ा खुलासा क्या हो रहा है? देखिए कि बंगाल में बड़ी संख्या में ऐसे मतदाताओं को आइडेंटिफाई किया गया है जो मूल रूप से तो घुसपैठिए हैं, लेकिन उनके दस्तावेजों में हिंदुओं के नाम पर उनके डॉक्यूमेंट्स बनवाए गए और हिंदू नाम से ही उनको वोटर लिस्ट के अंदर शामिल कर दिया गया। अब जब चुनाव आयोग ने इसकी स्क्रूटनी शुरू की है तो पता चला है कि कई मामले तो ऐसे हैं जहां दादा पोते की उम्र में 10 साल का ही फर्क है। कई ऐसे फर्जी वोटर्स हैं जिन लोगों के बच्चों के रूप में वोटर लिस्ट में दिखाया गया, वो इनकार कर रहे हैं कि भैया ये हमारी औलाद ही नहीं है, ये कौन है, हम इनको जानते ही नहीं है, वोटर लिस्ट में हमारे बेटे या बेटे के रूप में इनका नाम कैसे शामिल हो गया। अब ऐसे जो वोटर्स हैं ये चुनाव आयोग के निशाने पर आ गए और यही कारण है कि ममता बनर्जी इस स्क्रूटनी को रुकवाना चाहती हैं, क्योंकि इससे सीधे तौर पर उनके वोट बैंक पर बड़ी चोट लग रही है। ममता बनर्जी ये बहुत अच्छी तरीके से जानती हैं कि अगर एक भी घुसपैठिया पहचान लिया गया तो डिटेंशन सेंटर और डिपोर्टेशन की यात्रा तय है। यही वजह है कि वो सार्वजनिक तौर पे ये कह रही हैं कि किसी का नाम नहीं कटने देंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि अब डर उनके वोट बैंक में भी बैठ चुका है। जो लोग सालों से फर्जी तरीके से वोट दे रहे थे, बंगाल में रह रहे थे, अब या तो भाग रहे हैं या छिप रहे हैं। पिछले चुनाव की तुलना में अगर बात करें तो बंगाल का चुनावी माहौल बदला हुआ है। 2011, 2016 और 2021 ये जो 3 विधानसभा चुनाव थे, इसमें डर विपक्ष के वोटर्स में दिखाई देता था, लेकिन ये पहला चुनाव है जहां डर टीएमसी के समर्थकों के मन में है। और यही वजह है कि ममता बनर्जी एक हारी हुई लड़ाई लड़ती हुई दिखाई दे रही है। और डर क्या है कि घुसपैठिए बॉर्डर की तरफ भाग रहे हैं, क्योंकि उन्हें डिटेंशन सेंटर और डिपोर्टेड किया जाने का डर है। वहीं इसके उलट भाजपा समर्थकों में अब यह विश्वास जागने लगा है कि ममता बनर्जी को हराया जा सकता है। हारेंगी या नहीं हारेंगी वो एक अलग बात है, लेकिन कम से कम बीजेपी के कोर वोटर्स को और उनके कैडर को लगने लगा है कि ममता बनर्जी को हरा सकते हैं। और ये जो एक संभावना है, यही उनके मोराल को बूस्ट कर रही है। और ममता बनर्जी इन सभी स्थितियों को समझ रही हैं। वो ये जान रही हैं कि SIR में जो ये स्क्रूटनी हो रही है उनसे उनको बड़ा नुकसान होने जा रहा है। और यही कारण है कि उन्होंने इस ईडी रेड के दौरान विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की। कायदे से तो सरकारी काम में बाधा डालने के लिए ममता बनर्जी के खिलाफ FIR हो जानी चाहिए थी, लेकिन केंद्र सरकार और बीजेपी ये जानती है कि अगर ममता बनर्जी के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई तो उल्टा पड़ जाएगा, क्योंकि ममता बनर्जी ने तो ये किया ही जानबूझ के है, क्योंकि वो अपने को एक विक्टिम यानी एक पीड़ित के तौर पर दिखाना चाह रही हैं। और विक्टिम कार्ड बड़े स्मार्टनेस के साथ में ममता बनर्जी ने खेल दिया।
इसीलिए बीजेपी ने भी इस मामले को राजनीतिक रंग ही दिया है और बाकायदा ईडी के माध्यम से कोर्ट के अंदर इस मामले को उठाया गया है कि जो भी कुछ हो वो कोर्ट के माध्यम से हो, सरकार ममता बनर्जी को नहीं छेड़ेगी। यानी केंद्र की सरकार ममता बनर्जी के खिलाफ कोई कार्रवाई फिलहाल करने के मूड में नहीं है, क्योंकि वो ममता को पीड़ित के रूप में पेश होने का मौका नहीं देना चाहती है। ममता बनर्जी खुद ये चाहती है कि उनके खिलाफ एक्शन हो। उन्होंने जो भी कुछ किया पिछले 48 घंटे में वो इसीलिए किया। वो जानती हैं कि अगर उनके ऊपर एक्शन होता है तो उनका कोर वोट बैंक जो है उनके साथ मजबूती से खड़ा हो जाएगा, महिला वोटर्स उनके साथ में खड़ी हो जाएंगी और वो बीच में यानी जनता के बीच में जाकर ये कह सकेंगी कि देखिए केंद्र सरकार हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रही है। यानी वो अपने आप को जनता के बीच एक ऐसे शख्स के रूप में दिखाने की कोशिश करेंगी जिसके खिलाफ पूरी केंद्र सरकार खड़ी है। लेकिन बीजेपी ये चीज समझ चुकी। पिछले चुनाव में इसी तर्ज के ऊपर ममता बनर्जी ने माहौल बदल दिया था चुनाव का। इस बार बीजेपी ये मौका उनको नहीं देना चाहती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये विक्टिम कार्ड ममता बनर्जी के काम आएगा, क्योंकि बंगाल का चुनाव इस बार हार और जीत से आगे बढ़कर कानून और बेखौफ सत्ता की लड़ाई बन चुका है। एक जो बड़ी समस्या ममता बनर्जी के सामने आ रही है वो आ रही है बांग्लादेश के खराब माहौल की। बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं के ऊपर हमले हो रहे हैं, उनकी संपत्ति जलाई जा रही है, महिलाओं पर अत्याचार किए जा रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, उससे पश्चिम बंगाल के लोगों में जबरदस्त रिएक्शन है। पश्चिम बंगाल में धीरे धीरे ये भावना बढ़ती जा रही है लोगों में कि हमारे यहाँ प्रदेश के हालात भी कुछ उसी तर्ज पे हैं। उसी तर्ज के ऊपर ये बांग्लादेशी घुसपैठिए सरकार में इतने ज्यादा प्रभावी हो चुके हैं कि स्थानीय जो बंगाली हैं, मूल बंगाली, उनके लिए रहना मुश्किल हो गया है। और एक सामान्य सा जो अटैचमेंट है वो बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं के प्रति उनका है ही, और वो बांग्लादेश के खिलाफ जो नाराजगी है वो नाराजगी भरा माहौल बंगाल के अंदर टीएमसी के खिलाफ भी एक नैरेटिव बनता जा रहा है, एक माहौल खड़ा करता जा रहा है। और ममता बनर्जी को यह पता है कि हिंदुओं का ध्रुवीकरण बंगाल में शुरू हो गया है। हालांकि उसका जिम्मेदार तो बांग्लादेश का घटनाक्रम है, लेकिन उसका नुकसान ममता बनर्जी को होगा। अब आपको क्या लगता है कि ममता बनर्जी ने ईडी की जांच में जो दखल दी उसके परिणाम वो नहीं जानती थी? क्या वो जो विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रही है केंद्र सरकार उसके झांसे में आएगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय इस मामले पे जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।